इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26। ठीक है, पेज नंबर 270, एक्सरसाइज 8A, 8A बोल सकते हैं। इसमें दे रखा है y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वक्र का समीकरण दे रखा है। इसके लिए हमें अनंत स्पर्शी याद करनी है, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर। तो पहले लिखना आप, ये तो एकदम खुला हुआ वक्र का समीकरण है, तो डायरेक्ट लिख देना आप, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं और फिर ये समीकरण लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 और 23 नंबर क्वेश्चंस के, तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे जो लिखने वाली भाषा है वो समझ में आ जाए। ठीक है, और वैसे में आप लिख सकते हो तो लिखिए, अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। ये भाषा यहाँ पे लिखनी है, जो कि 19 से 26 नंबर तक क्वेश्चन में सेम ही रहती है, इसलिए मैं इनमें नहीं लिखवा रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने लिखवा रखी है ये सारी भाषा। ठीक है, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन के आपको अलग वीडियो मिल जाएंगे। 21, 22 और 23 का क्वेश्चन नंबर का साथ ही वीडियो है, और 24, 25, 26 का मैं ये बना रहा हूँ अभी, वो है। तो यहाँ पे भाषा लिख दोगे आप, अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं, और फिर ये वक्र का समीकरण लिख के आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अक्ष की उच्चतम घात के ऊपर। इसमें नहीं है अक्ष, इसमें है अक्ष की स्क्वायर है, इसमें अक्ष की पावर 1 है, इसमें अक्ष का स्क्वायर है, इसमें और इसमें अक्ष नहीं है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको अक्ष की उच्चतम घात मिली है, इनमें से जो कि क्या है, अक्ष स्क्वायर है। तो इन दोनों पदों में से हम अक्ष स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये अक्ष स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का 4, और बाकी जो पद है वो वैसे के वैसे लिख देते हैं, 2xy स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। यहाँ पे अक्ष की उच्चतम घात है, इसका गुणांक ये है, तो इसको शून्य के बराबर रख दो। इसको शून्य के बराबर रख देने पे ये आता है, यहाँ से आप लिख सकते हो y बराबर प्लस माइनस √4 और y बराबर प्लस माइनस 2, ये लिख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 24 में। और फिर लिख देना अतः y बराबर 2 तथा y बराबर -2 अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के समीकरण है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर वही लाइन जो यहाँ पे लिखी थी, अक्ष अक्ष के समांतर, अब लिख देना यहाँ पे y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। फिर आपको वक्र का समीकरण लिख देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये वक्र का समीकरण लिख दिया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा कि y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। y अक्ष की समांतर ज्ञात करनी है तो, और y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखना है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए y की उच्चतम घात के गुणांक पर। पहले किस कीजिए, y की उच्चतम घात कहाँ पे है, यहाँ पे y की पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं है। तो y की घात 4 ही इस वक्र की समीकरण में y की उच्चतम घात है। इसके गुणांक को देखिए अचर है, तो आप नीचे लिख दीजिएगा, चूंकि y की उच्चतम घात y की पावर 4 का गुणांक अचर है, अतः y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें वक्र का समीकरण दे रखा है, a/x प्लस b/y इज इक्वल्स टू 1। ये वक्र का समीकरण दे रखा है, हमें इसके समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, अक्ष अक्ष और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है इस वक्र की। ठीक है, और
इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए वक्र की समीकरण को। यहाँ पे हो जाएगा लघुत्तम ले लो आप एक्स वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ए वाई प्लस बी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये वक्र का समीकरण या समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। और वही जो कॉमन लाइन होती है अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं, वो लाइन यहाँ पे रखनी है और फिर से आपको ये वक्र का समीकरण उतार देना है यहाँ पे। अब इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है आपको अक्ष की उच्चतम पावर पे। यहाँ पे अक्ष की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अक्ष की उच्चतम पावर इस वक्र के समीकरण में 1 है, तो उच्चतम पावर कॉमन ली यहाँ से और यहाँ से, तो b माइनस वाई बच गया, यहाँ से b बच गया, यहाँ पे y बच गया जब हमने अक्ष कॉमन लिया यहाँ से, तो और ये पद एज इट इज बच गया और इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा था, अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। अक्ष की उच्चतम घात अक्ष है, अक्ष की पावर 1 है, उसका गुणांक क्या है b माइनस वाई, इसको 0 के बराबर रखना है। तो b बराबर y यानी कि y बराबर b, अतः लिख देना यहाँ पे, अतः y बराबर b अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण है। इस क्वेश्चन में मैं आपको भाषा वगैरह ये नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए थे 19 से लेके 24 तक, 19 और 20 का सेपरेट अलग अलग मैंने वीडियो बना रखा है, उनमें पूरी भाषा लिख रखी है और बढ़िया तरीके से लिख रखी है। ठीक है, अब बाकी की क्वेश्चन मैंने 21, 22, 23 का एक कंबाइंड वीडियो बनाया है और 24, 25, 26 का ये कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इनमें मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं भाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन में मैंने भाषा लिखवा रखी है, वहाँ पे देख लेना अगर आपको लिखी हुई देखनी है। और इनमें मैं भाषा बता तो रहा हूँ ना, कि यहाँ पे लिख देना कि अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्ष की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। ओके, और फिर इतना करने के बाद में फिर से वही बात लिखनी है आपको, ऊपर लिखी थी अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पे लिख देनी है आपको y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो इतना करने के बाद में फिर से आपको वक्र का समीकरण लिखना है। इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है y की उच्चतम घात पे। यहाँ पे y की उच्चतम घात 1, यहाँ पे भी 1, तो y की उच्चतम घात को लिया कॉमन और a माइनस एक्स बच गया प्लस बी एक्स एक अलग पद है। अब हमने क्या लिखा, y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। उच्चतम घात ये रही y की पावर 1, इसका गुणांक a माइनस एक्स है, इसको 0 के बराबर रख दिया तो x बराबर a आया। तो ये लाइन लिखी थी, वैसे ही यहाँ पे लाइन लिख देना, x बराबर, अतः x बराबर a। इस लाइन को देखते चलिए आप और मेरी बात को सुनते चलिए। अतः x बराबर a y x के समांतर अनंत स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण है। ये लाइन यहाँ पे लिख देनी है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमें दे रखा है a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इस वक्र के समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब a क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। हमने क्या किया है, यहाँ पे लघुत्तम लिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पे माइनस बी क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू में 1 है। तो a क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। इस एक्स क्यूब वाई क्यूब को बराबर के इस तरफ ले आते हैं, a क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब वही बात लिख देनी है यहाँ पे, एक्स एक्स के, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख देते हैं। इतना लिखने के बाद में वक्र का समीकरण फिर से उतार देना और कॉन्सेंट्रेट करो कहाँ एक्स की उच्चतम पावर है, इस पद में है नहीं,
इस पद में है नहीं, इस पद में अक्स की उच्चतम पावर अक्स क्यूब है, तो इसके गुणांक वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसका गुणांक। ठीक है, तो माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अतः ये जो y इज इक्वल्स टू जीरो हमारे पास में आया है, कहीं और भी होगी अक्स की उच्चतम पावर। यहाँ एक मिनट लघुत्तम लेने में गड़बड़ कर दी अपन ने। यहाँ अक्स क्यूब होगा, अक्स क्यूब वाई क्यूब हमने लघुत्तम लिया, यहाँ पे अक्स क्यूब था तो ए क्यूब वाई क्यूब हो गया, यहाँ पे वाई क्यूब मौजूद है तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब अक्स क्यूब। ये बी क्यूब अक्स क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब अक्स क्यूब, सॉरी मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अक्स की उच्चतम पावर क्या कहाँ पे, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है अक्स की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, अक्स की पावर 3 है, तो इस समीकरण में हमें अक्स की पावर 3 ही अक्स की उच्चतम पावर मिली है। ठीक है, तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं आप, अक्स की पावर 3 इन दोनों पदों में से कॉमन ले लीजिए, माइनस अक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो बी क्यूब प्लस वाई क्यूब कोष्टक के भीतर बच गया, और इसको जीरो के बराबर है ये हमारा समीकरण, इसको ऐसे लिख दिया हमने, इसमें से और इसमें से अक्स क्यूब कॉमन लिया माइनस का, तो बी क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर बच गया और जीरो के बराबर रख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि अक्स की समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अक्स की उच्चतम पावर के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे अक्स की उच्चतम पावर है और इसका गुणांक ये है, तो इसको वाई क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, इसको शून्य के बराबर रखा तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का बी क्यूब, वाई इज इक्वल्स टू रूट क्यूब वाला रूट है ये, ऐसे लिखा हमने, या फिर ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि क्यूब से क्यूब कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई बराबर माइनस का बी का क्यूब है, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, ये पावर 3 है इधर आके 1/3 पावर में बदल जाएगी, ये कट जाएगी आपस में, तो वाई बराबर माइनस का बी या वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण आता है। अतः y प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे जो लाइन लिखी थी अक्स के समांतर के लिए, आप यहाँ पे लिख देना आप वाई अक्स के समांतर, ध्यान से सुनिएगा, वाई अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। ओके, तो मैं आपको पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। अब आपको y की उच्चतम पावर देखनी है, जो वक्र का समीकरण हमारे पास में था उसमें, तो एक बार आपको वक्र का समीकरण फिर से दिखा देता हूँ, ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब अक्स क्यूब माइनस अक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, यह वक्र का समीकरण था। ये फिर से लिखना है, आपको लिखना है कि वाई एक्स की समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखना है, रखने पर। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको वक्र का समीकरण फिर से लिखना है, और इस वक्र के समीकरण में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है y की उच्चतम घात पे। y की उच्चतम घात यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो इस समीकरण में तो y की पावर 3 ही उच्चतम है, तो y की पावर 3 कॉमन ले लीजिए, और ए क्यूब माइनस अक्स क्यूब बच गया आपको कोष्टक में, यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लिया, यहाँ से वाई क्यूब कॉमन लिया, तो ए क्यूब यहाँ बच गया, माइनस का अक्स क्यूब यहाँ बच गया, और माइनस का बी क्यूब अक्स क्यूब एज इट इज हमने रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या लिखा था कि y की समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे y की उच्चतम घात है, इसका गुणांक ये है, तो इसको शून्य के बराबर हमने रख दिया, तो अक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, अक्स इज इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हैं आप, तो ये हमारी अनंत स्पर्शी का समीकरण आ गया। अतः अक्स माइनस ए बराबर 0 या फिर अक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई अक्स के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट होता है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया। कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वो बता दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट वीडियो में।